प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब फिर दंतुरित मुस्कान पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। कविता की कुछ पंक्तियां बच गई थी, उसके भावार्थ को समझाएंगे, फिर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, इसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न देंगे आपको लिखने के लिए भी, और कुछ समझाएंगे भी। तो आइए, जो कविता के कुछ पंक्तियां बची थी उसका भावार्थ। इस अतिश से प्रीत तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिश से प्रीत तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रवास ही करता रहा, इत अतिश से प्रीत तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कह रहा है शिशु से कि मैं लंबे समय तक बहुत दूर रहा, प्रवास में रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, अतिथि ही हूं। तुम्हारे लिए मैं अतिथि ही हूं। मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क नहीं हुआ। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही हैं। अब मधुपर्क क्या है? जिसको मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत। उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का यहां भाव है, मधुपर्क का भाव है दही, दूध, शहद, घी और जल से बना हुआ पंचामृत, जिसे देवता या अतिथि के समक्ष रखा जाता है। अब यहाँ पर माँ द्वारा संतान को अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराने का अभिप्राय है बच्चे को अपनी ममता की खुराक देना। बच्चे को ममता की खुराक, अपनी ममतालु भाव की खुराक को देना। बच्चे के प्रति आत्मी भाव रखकर मां जल जैसी तरलता, मां क्या करती है, आत्मी भाव रख करके, ये जो पंचामृत के जो भाव दिए गए हैं, मां क्या करती है, आत्मी भाव को रख करके मां जल जैसी तरलता, घी जैसी चिकनाहट, शहद जैसी मिठास और दही और दूध जैसी उज्जवल प्रीत बच्चे के साथ रखती है। अर्थात अपने प्रेम से सराबोर कर उसे तृप्त कर देती है। तो यहाँ पर कवि ने जो कविता में दिया है, लिखा है, उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही है। अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा, इसलिए तुम्हारा परिचय किससे रहा, माता से ही रहा। देख तुम इधर कनखी मार, तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो। कवि कह रहा है तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी दृष्टि से, तिरछी नजर से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो, और मानो प्रश्न कर रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। कवि कह रहा है कि तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी तिरछी नजरों से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहां रहे, और अब स्नेह दिखा रहे हो, अब प्रेम दिखा रहे हो। कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, और आंखें मिलती हैं तो मुस्कुरा उठते हो। आंखें होती चार, तब आंखें मिलती है तो मुस्कुरा उठते हो। जब तुम मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की छवि तुम्हारी बड़ी मनमोहक और आकर्षक लगती है। मेरे हृदय में तुम्हारी दंतरित मुस्कान को देख करके वात्सल्य उमड़ पड़ता है। तो कवि
इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे की दंत्रित मुस्कान का वर्णन किया है। आइए इस भावार्थ को एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि कभी जब छोटे नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहता है कि अपनी मनोहर छवि और दंत्रित मुस्कान से सभी को प्रभावित करने वाले बालक तुम धन्य हो। तुम्हें जन्म देने और तुम जैसे शिशु का पालन पोषण करने के कारण तुम्हारी माँ भी क्या है, धन्य है। कवि स्वयं के विषय में कहता है कि मैं तो प्रवासी हूँ, अपरिचित हूँ, शिशु के लिए अन्य के समान हूँ। लंबी यात्राओं के कारण शिशु से दूर ही रहा, उसके संपर्क में नहीं आया, अतः शिशु के लिए अन्य बन गया। अतिथि रूप में आने के कारण आखिर शिशु से उसका संपर्क ही कितना रहा है। वह तो केवल अपनी माँ को ही पहचानता है, क्योंकि वही उसे अपनी अंगुलियों से मधुपर्क चटाती है, अर्थात अपनी ममता रूपी अंगुलियों से आत्मीयता भरे प्रेम का पान करवाती है। जब तुम मुझे कनखियों से देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम मुझे कनखियों से देखते हो और तुम्हारी आंखें मिल जाती है, तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है। दुधमुहे दांतों वाले मुख में यह मुस्कान भरी तुम्हारी छवि को सुंदर बनाती है। दुधमुहे दांतों वाले मुख में यह मुस्कान तुम्हारी छवि को सुंदर बनाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो प्रिय बच्चों, ये आपके इस पंक्ति के भावार्थ। आइए कविता के भाव सौंदर्य की तरफ। भाव सौंदर्य क्या है कविता का? कवि नागार्जुन ने बच्चे के दुधमुही मुस्कान को अत्यंत मनोहारी, नीरस तथा कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी सरस तथा जीवंत बना देने वाला कहा है। कवि नागार्जुन ने बच्चे की दुधमुही मुस्कान को अत्यंत मनोहारी, नीरस में सरस तथा जीवंतता बना देने वाला कहा। शिशु के प्रति वात्सल्य उमड़ने के कारण वत्सल रस उमड़ पड़ा। तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने से अति सुंदर ढंग से उसके भाव का चित्रण किया है। और क्या किया? शिशु के साथ वार्तालाप करना मानवीय स्वभाव का मुख्य गुण है। बाहरी जगत से शिशु को परिचित करवाने में मां की भूमिका का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। और कवि ने शिशु तथा उसकी मां के आत्मीय संबंधों को स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कि बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता कवि शिशु द्वारा कनखियों से देखने, प्रेम दर्शाने और दंतुरित मुस्कान बिखेरने का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। संपूर्ण कविता में, संपूर्ण पद्यांश में वात्सल्य भाव के कारण वत्सल रस का भाव छलक रहा है। आइए शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत खड़ी बोली का प्रयोग, भाषा सरल, सरस तथा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। संबोधात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का सुंदर सामंजस्य है। एकल संवाद योजना हृदय को प्रभावित करता है। इसके बाद कवि का बाल मनोविज्ञान समझने में समर्थ है। कवि बाल मनोविज्ञान समझने में समर्थ है।
वह कविता में जीवंतता है, कविता में माधुर्य गुण का प्रसार है। अलंकार, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अतिशयोक्ति अलंकार, धूल धूसर तुम्हारे ए गात, धूल धूसर तुम्हारे ए गात में रूपक अलंकार। छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यहां भी रूपक अलंकार है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो आप जान रहे हैं, हर जगह है, धूल धूसर परस पाकर। प्रश्न अलंकार, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ बार बार। ये क्या है? प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार और भी है। इस अतिश से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, प्रश्न अलंकार। तो कविता में माधुर्य गुण की प्रधानता है, वात्सल्य रस है और छंद मुक्त कविता है। कैसी कविता है? छंद मुक्त कविता है। आइए अब हम सब अभ्यास के क्वेश्चन की तरफ चलें। अभ्यास के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर होगा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि का मन कैसा हो जाता है? प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो जाता है। उसके नीरस हृदय में सरसता का संचार हो जाता है। उसके नीरस हृदय में सरसता का संचार हो जाता है, जैसे किसी मृतक व्यक्ति में प्राणों का संचार हो जाए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि का मन प्रफुल्लित हो उठता है। उसके नीरस हृदय में सरसता का संचार हो जाता है, जैसे किसी मृतक व्यक्ति में प्राणों का संचार हो जाए। कवि को लगता है मानो कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठे हैं और पत्थर हृदय पिघलकर जलधारा में बदल गया हो और बबूल या बांस के वृक्षों से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? निष्कपट। बच्चे की मुस्कान निष्कपट, निष्काम तथा निश्चल होती है। उसमें किसी तरह की छल बल की भावनाएं नहीं दिखाई देती है। यह सहज और निरुद्देश होती है, बिना उद्देश्य की होती है। सरल और सहज उसकी मुस्कान होती है, जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वार्थपूर्ण, कुटिल और सोची समझी होती है। बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? निष्कपट होती है, निष्काम होती है और निश्चल होती है, बिना उद्देश्य की होती है, सरल और सहज होती है। जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपूर्ण भाव दिखाई देते हैं, उसमें कुटिलता दिखाई देती है, सोची समझी कोई हरकत दिखाई देती है। वो अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुस्कुराने का ढोंग करता है। कौन? बड़ा। जो बड़ा होता है, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ढोंग की भावना दिखाई देती है, स्वार्थ सिद्धि की भावना दिखाई देती है, किसी काम के कराने की भावना दिखाई देती है। बच्चा जब मुस्कान करता है, उसके मुस्कान में कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता, किंतु बड़ा जब मुस्कुराता है
मात्र संबंधों के अनुसार तय करता है कि हमको किस तरह से मुस्कुराना है, काम निकालने के लिए सोचता है। बच्चे के लिए मुस्कान सहज स्वाभाविक क्रिया है। बच्चे की मुस्कान क्या है? सहज एवं स्वाभाविक क्रिया है, किंतु बड़े के लिए यह शिष्टाचार निभाना मात्र है। तो प्रिय बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। तीसरा क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने इस कविता में जो जो बिंबों का प्रयोग किया है वह बिंब कौन कौन से हैं? पहला है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान डाल देने संबंधी बिंब द्वारा। पहला, इस तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट, आप पॉइंट वाइज लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर को तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान डाल देने संबंधी बिंब द्वारा। दूसरा है, तालाब छोड़कर झोपड़ी में कमल के खिलने संबंधी बिंब द्वारा। तीसरा है, कठोर पत्थर पिघलकर जलधारा बनने संबंधी बिंब द्वारा। और चौथा है, बांस या बबूल के वृक्षों से शेफालिका के फूल झरने संबंधी बिंब द्वारा। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, मृतक में भी डाल देगी जान। दूसरा है, तालाब छोड़कर झोपड़ी में कमल के खिलने संबंधी द्वारा। तीसरा है, कठोर पत्थर पिघलकर जलधारा बन जाने के रूप में प्रयोग किया गया है संबंध द्वारा। और चौथा है, बांस या बबूल के वृक्षों से शेफालिका के फूल झरने संबंधी बिंब द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आइए इस छोटे छोटे पंक्तियों को मैं समझा दे रहा हूं एक बार फिर से। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कभी अबोध शिशु के धूल धूसरित शरीर को देखकर अनुभव करता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। कभी अबोध बालक छोटे से बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर यह अनुमान लगाता है या अनुभव करता है कि कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। भाव यह है कि शिशु की मनमोहक मुस्कान, उसकी मनोहारी मुस्कान और कोमल शरीर को देखकर उसका हृदय, कवि का हृदय प्रसन्नता से खिल उठता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आइए इस कविता के भाव को, पंक्ति के भाव को समझाता हूं। शिशु को छू लेने मात्र से, छोटे से बच्चे को छू लेने मात्र से आनंद की इतनी अनुभूति होती है मानो बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। छोटे से बच्चे के छू लेने मात्र से आनंद की, खुशी की इतनी अनुभूति होती है मानो बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। अर्थात कठोर नीरस हृदय भी उस अबोध बालक, छोटे से बालक के स्पर्श से सरस और सहज हो जाता है। उसके अंदर भी नीरसता के जगह सरसता के भाव जाग जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। देखिए, मुस्कान और क्रोध दोनों क्या हैं? भिन्न भिन्न रूप हैं। मुस्कान मन को प्रसन्नता देने वाला भाव है। हंसना या मुस्कुराना क्या है? मन में खुशी के भाव जाग जाना। तो मुस्कान में क्या होता है? प्रसन्नता वाला भाव होता है। एक चेहरे तथा हृदय में इसकी उपस्थिति से, एक के चेहरे तथा हृदय में इसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? मुस्कान भरी उपस्थिति से सामने वाला व्यक्ति भी प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे वातावरण सरस, खुशहाल और हल्का हो जाता है। ऐसे में वातावरण कैसा हो जाता है? सरस हो जाता है,
खुशहाल हो जाता है, हल्का हो जाता है। कैसे वातावरण? मुस्कान भरे वातावरण में। लेकिन क्रोध में उग्रता दर्शाने वाला भाव होता है। क्रोध में क्या होता है? उग्रता दर्शाने वाला भाव होता है, जबकि मुस्कान में प्रसन्नता देने वाला भाव होता है। तो क्रोध में क्या होता है? उग्र स्वभाव हो जाता है। एक के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभरने और जिह्वा पर कठोर वाणी ने शब्द आने से, जिह्वा पर कठोर वाणी जैसे शब्द आने से सामने वाला भी अपना संयम खो बैठता है। कब? क्रोध आने पर। ऐसे वातावरण को क्या कहा गया है? ऐसे में वातावरण कैसा हो जाता है? ऐसे में वातावरण बोझिल हो जाता है, तनाव युक्त हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो ये मुस्कान और क्रोध दो भिन्न भिन्न भाव थे। इन प्रश्नों के उत्तर को मैं समझाया। इसके बाद क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान में बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे से मुलाकात में कवि का जो सुखद अनुभूति हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। क्यों? अबोध शिशु के दांतों वाले मुख की मुस्कान कवि को मृतक अर्थात नीरस व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देने वाली लगी। कवि को शिशु का धूल धूसरित शरीर देखकर लगा जैसे कमल के फूल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहे हों। छोटे से बच्चे के कोमल शरीर को स्पर्श करने से पत्थर अर्थात कठोर हृदय भी द्रवित होकर जल की धारा में बदल जाता है। उसे छूने से बांस या बबूल के वृक्ष कठोर, नीरस, शुष्क लोग भी शेफालिका के फूल के समान झरने लगते हैं अर्थात प्रफुल्लित होने लगते हैं। बच्चे द्वारा कवि को न पहचान पाने के कारण अपलक निहारने से कवि को लगा जैसे वह रुक गया है, इसलिए कवि उसे अपनी आंखें फेरने की अनुमति चाहता है। बच्चे की मां द्वारा माध्यम बनाने के कारण बच्चे से कवि का परिचय हो गया और कवि बच्चे की दंतित मुस्कान देख पाया। लंबे समय से प्रवासी होने के कारण बच्चे से उसका संपर्क नहीं रहा, वह मां से ही परिचित है क्योंकि मां ही उस पर ममता लुटाती रही हैं। कवि ने आंखें चार होने पर उसकी दंतुरित मुस्कान और भी सुंदर लगने लगती है। तो प्रिय बच्चों, ये शब्द चित्र दंतुरित मुस्कान का मैंने बताया, आपके सामने रखा। आइए छठवां क्वेश्चन, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस कविता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की उम्र 10 महीने या 15 महीने के बीच की रही होगी। इसका कारण यह है कि बच्चों के दांत 8 या 9 माह से निकलने लगते हैं, लगभग 1 साल बाद पूरी तरह निकल जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं अभी आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर को समझाया और आपको बताया भी मैं। बच्चे का परिचय संसार से करवाने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? देखिए, बच्चे का परिचय संसार से करवाने में मां की मुख्य भूमिका होती है। कैसे? मां बच्चे की जन्मदात्री है, उसे शिक्षित करने के कारण
वह पहली गुरु भी है, पहली शिक्षिका भी है। 9 माह पूर्व से संबंध जुड़ जाने के कारण संतान से उसका गहरा रिश्ता भी है। वह उसके बाल मन को समझते हुए बाहरी जगत से उसका परिचय कराती है। बच्चा मां पर ही सर्वाधिक विश्वास कर पाने के कारण मां द्वारा परिचित करवाए गए लोगों से संबंध का तार जोड़ता है और उसकी सूचना दंतरित मुस्कान से देता है। तो प्रस्तुत कविता में भी कवि ने शिशु की मां की परिचय करवाती नजर आती है। तो इस दंतरित मुस्कान में कवि से शिशु की मां का परिचय करवाने की बात यहाँ पर बताई है। तो प्रिय बच्चों, यह दंतरित मुस्कान पाठ के अभ्यास के जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ अति लघुत्तरी जो मैं प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। मैं प्रश्न दूंगा, उसको लिखिएगा। अब आपको कविता के भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, कविता का भावार्थ और अभ्यास के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को दूंगा, उसको आप लिखिएगा। माँ की उंगलियां कैसे मधु पर कराती हैं? लीजिए, क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि माँ की उंगलियां कैसे मधु पर कराती हैं। माँ की उंगलियों को बच्चा पकड़ता है, अपने मुंह में डालता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे को कि माँ की उंगलियों को पकड़कर अपने मुंह में डालता है। ऐसी अनेक क्रियाएं करता है जिससे माँ तथा बच्चे के बीच आत्मीयता का भाव, मधुरता या मिठास का अनुभव होने लगता है। यहाँ मधुपर का शाब्दिक अर्थ है पंचामृत के 5 तत्व। कौन कौन से? शहद, घी, चीनी, दही, दूध का मिश्रण। तो यहाँ पर पंचामृत यही है। अब इसमें जल को भी हम डाल देते हैं, जैसे कविता के भाव में आपको समझाए हैं मैं। बच्चे के लिए इसका लाक्षणिक अर्थ है आत्मीयता या वात्सल्य का मधुर संबंध। तो प्रिय बच्चों, यह कविता के भाव आपको समझ में आ गया होगा। दंतुरित से क्या तात्पर्य है? दंतुरित शब्द मुस्कान का विशेषण है। दंतुरित का अर्थ है दूध के दांतों वाले मुख से निकलने वाली मुस्कान, जो शिशु के मुख से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।